अच्छा, ईबे में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमने सेलर लेवल को कैसे टॉप रेटेड रखना है। अगर हमने ईबे के सेलर लेवल को टॉप रेटेड रखना है तो हमें 3 चीज़ें मैनेज करनी है उसको। आपने देखा होगा सेलर लेवल पे सबसे पहले ट्रांजैक्शन डिफेक्ट रेट है, फिर लेट डिलीवरी रेट है, और तीसरा केस क्लोज विदाउट सेलर रेजोल्यूशन। तो जो आज हम डिस्कस करने लगे हैं वो बड़ा इम्पोर्टेंट है कि लेट डिलीवरी रेट किस तरह से हमने मेंटेन करना है। अगर हमारा लेट डिलीवरी रेट 3% से अबव हो गया तो सेलर लेवल टॉप रेटेड से अबव स्टैंडर्ड हो जाता है, ठीक है। अगर हम टॉप रेटेड से अबव स्टैंडर्ड हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली सेल कम हो जाएगी। सेल कम होगी तो प्रॉफिट भी कम होगा, और हम क्योंकि अपनी एजेंसी में सारे क्लाइंट्स को मैनेज कर रहे हैं और क्लाइंट्स के अकाउंट पे जब प्रॉफिट कम होगा तो हम क्लाइंट्स के टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे। तो हमारा जो मेन टारगेट होता है अल्टीमेटली क्लाइंट्स के टारगेट अचीव करना। तो उसके लिए हमें अकाउंट हेल्थ इंक्रीज, अपनी अकाउंट हेल्थ को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से लेके चलना होता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे जिसमें लेट डिलीवरी रेट को किस तरह से हमने कम रखना है। 3% से ऊपर कभी भी नहीं जाने देना। उसमें हमारे टीम मैनेजर शाहजेब बात करेंगे इस बात पे। तो शाहजेब बताएं जी कि लेट डिलीवरी रेट को किस तरह से हमने मैनेज करना। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं लेट डिलीवरी के मतलब बात करना चाहूँगा, वो शुरू से शुरू करते हैं, स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है। सबसे पहले मेन चीज़ हम क्या करते हैं, अकाउंट के लिए हंटिंग करते हैं, ठीक है। लेट डिलीवरी का कॉन्सेप्ट भी हंटिंग से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। जब आप हंटिंग करते हैं उसमें आप देखते हैं कि प्राइस वगैरह का सब आप चीज़ें देखते हैं। उसके बाद आपने उसकी डिलीवरी भी देखते हैं कि जो आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट की है वो कब डिलीवर होगी, ठीक है। आपका जो चॉइस का बैच होना चाहिए अली एक्सप्रेस पे, आपने कोशिश करनी है कि चॉइस से विदाउट चॉइस प्रोडक्ट आपने कोशिश करनी है कि नहीं आपने पिक करनी, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको कोई अच्छी सेल वाली प्रोडक्ट मिल गई अली एक्सप्रेस पे और ईबे पे अच्छी सेल हो रही है और वो चॉइस की भी नहीं है, तो आप उसको रेटिंग और रिव्यूज़ देख के उसको भी पिक कर सकते हैं। तो उसके बाद आपने लिस्टिंग करनी है प्रोडक्ट, उसी प्रोडक्ट को आपने लिस्ट करने के लिए चूज़ किया, आपने लिस्ट की, ठीक है। उसमें आ जाता है फिर टेम्पलेट। आपने कोई भी प्रोडक्ट जो लिस्ट की उसके बाद आपको उसे देखें कि वो उसका टेम्पलेट आपकी अली एक्सप्रेस की टेम्पलेट से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। और अगर आपका टेम्पलेट मैच नहीं कर रहा तो फिर अगर तो आपको टेम्पलेट के बारे में नॉलेज है तो आप उसे खुद हैंडल करें। अगर आपको उसके बारे में नहीं पता तो आप अपने मैनेजर से रब्ता करें और उससे बताएं कि ये मेरी प्रोडक्ट है, इसका टेम्पलेट और अली एक्सप्रेस का टेम्पलेट मैच नहीं कर रहा और जो भी डिफरेंस है वो उसको ठीक करवाएं, ठीक है। ये आपने लिस्टिंग के दौरान और हंटिंग को दौरान ही देख लेना है, ठीक है। तो आपका लेट डिलीवरी रेट का मसला आएगा ही नहीं। और उसके बाद आपने देखना है जब आप उसको ऑर्डर करेंगे उस प्रोडक्ट का, मतलब उसका ऑर्डर आया, आपने प्रोसेस करने के लिए देखा और आप उस दफ़ा उस टाइम दोबारा फिर आप उसका टेम्पलेट चेक करें कि आप बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वेरिएशन वाली लिस्टिंग होती है और एक वेरिएशन की डिलीवरी ठीक होती है, उसके बाद आपने अगली वेरिएशन देखी उसकी डिलीवरी लेट होती है। आपने अगर ये ऑर्डर करते दफ़ा ये चेक नहीं किया, उसकी वजह से भी आपका लेट डिलीवरी रेट इंक्रीज़ हो सकता है। ये चीज़ें भी आपने लाजमी चेक करनी है, ठीक है। और अगर आपका मतलब कि ये चीज़ें आपकी ठीक हैं, आपने हंटिंग अच्छी की है, लिस्टिंग उसकी ठीक की है, उसके बाद उसको चेक किया है कि उसकी डिलीवरी ठीक है या नहीं ठीक, अली एक्सप्रेस से मैच कर रही है या नहीं कर रही, और ऑर्डर किया उस टाइम भी आपने चेक किया बिल्कुल ठीक है, फिर आपका लेट डिलीवरी रेट इंक्रीज़ नहीं होगा। अगर किसी वजह से आपका लेट डिलीवरी